हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। और मैं आपके सामने हाजिर हूं रियल एनालिसिस का नया वीडियो लेकर के मैट्रिक्स स्पेस पर है, जो कि ओपन सेट की बात करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में क्लोज सेट की बात भी करूंगा। ओपन सेट क्या है, मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट क्या है, एक आपने पॉइंट टोपोलॉजी पढ़ा था, ये आपका मैट्रिक्स स्पेस में। इसको डिफाइन करते हैं, फिर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। लेट एक्स डी बी ए metric space and ABA non-empty subset of X, then if for every लिखिए, each लिखिए, X belong to X, open sphere SXR is subset of A. Let X be a metric space and A be non-empty subset of X, then if for every X belong to, सॉरी यहाँ पर A है, ओपन स्फीयर एक्स एस एक्स आर क्या रेडियस है, एस एक्स आर सबसेट ऑफ ए फॉर सम आर ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स का, देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए लिखा है यहां पर मैंने। अगर ओपन स्फीयर एस एक्स आर एक्स को सेंटर मान के आर्बिट्रेस मान के करेंगे, ओपन स्फीयर निकालेंगे, ए का क्या आ जाए, सबसेट आ जाए, फॉर सम नॉट फॉर यू, ध्यान दीजिएगा, फॉर सम अगर किसी एक रेडियस के लिए भी दिखा लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओपन कहलाएगा। ठीक है, देन ए इज सेट टू बी ओपन सेट। इसको डी ओपन डी बार मैट्रिक्स स्पेस का पार्ट दिखाने के लिए, क्योंकि इसको डी ओपन भी बोल देते हैं या सिंपली ओपन सेट। ठीक है, ये परिभाषा है इसकी, फिर समझ लीजिए। अगर एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आपका एक्स का, अगर प्रत्येक एक्स जो कि ए का मेंबर है, यानी कि प्रत्येक एक्स के लिए अगर एक ओपन स्फीयर हम बना सकते हैं जो कि क्या हो, ए का सबसेट हो। ठीक है, फॉर सम आर ग्रेटर देन 0, ध्यान दीजिएगा, नॉट फॉर एवरी बोला, फॉर सम बोला है, देन ए इज सेट टू बी ओपन सेट। इसको मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आपको एग्जांपल में, तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला एग्जांपल है आपका, यहाँ पर आर डी मैट्रिक्स स्पेस है और डी यूजुअली डिफाइंड है मॉड एक्स माइनस वाई। ठीक है, आपको जो ए दिया गया है, ये सब ए मान दिए गए, यहाँ ए बी नाम दिया, ए का नाम दिया, ए दिया गया है, वो दिया गया आपको 0 से 1 पे ओपन है ये। ठीक, अब क्या है, आप कहते हैं प्रत्येक पॉइंट के लिए इसके प्रत्येक पॉइंट को सेंटर मानकर जो हम ओपन स्फीयर बनाएंगे किसी भी एक रेडियस के लिए, वो ओपन स्फीयर का ए का सबसेट होना चाहिए। अब आपको इसकी कमी ढूंढना है, आप इसको कंसीडर करिए, यहां पर बनाएंगे ऑटोमेटिकली सबसेट हो जाएगा, बहुत सारे रेडियस मिल जाएंगे इस तरह से आपको। लेकिन आप जब इसकी बात करेंगे, यानी कि S0R
आप आर का मान चाहे जितना छोटा ले लीजिए, चाहे जितना छोटा ले लीजिए, ये क्या होगा, ये हिस्सा बाहर का नया आ जाएगा। और ये ए, चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक है आपका, यहाँ से यहाँ तक का है आपका ए, ध्यान दीजिएगा ये हालो है, ए क्योंकि इसमें है नहीं। तो ये जब हिस्सा अतिरिक्त बढ़ जाएगा, ये हिस्सा अतिरिक्त बढ़ जाएगा, चाहे जितना छोटा कर दिए तो कुछ ना कुछ हिस्सा इधर बढ़ेगा आपका, तो ये सबसेट आप ए नहीं रह जाएगा। तो आप कहते हैं कि ये क्या है, ओपन नहीं है। पहले वाले का आंसर क्या आ गया, नो। अब बात करते हैं बी वाले की, बी के बारे में देखते हैं। बी को जब आप देखेंगे, इस बार ए का मतलब बी दिया है, 0 to 1, 0 to 1 ये लीजिए। अब अगर आप बात करते हैं देखिए 0 to 1 की जब बात करते हैं तो 0 1 इसमें है ही नहीं है, तो हम इसके क्यों सेंटर मान के इसको ओपन स्क्वायर बनाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो 0 तो इसका पार्ट ही नहीं है। बीच का इसका मतलब है इसके एलिमेंट बीच में ही है, यहाँ किनारे कुछ ही नहीं है आपका, तो बीच में कोई भी एलिमेंट लेंगे आप, कम से कम एक रेडियस के आपके लिए बहुत सारे रेडियस मिल जाएंगे, जिनके लिए क्या होगा, उस इसी का सबसेट आ जाएगा। यानी कि फॉर एवरी x बिलोंग टू 0 to 1 Sx are it is subset of B for some, मैं लिख दे रहा हूं, for some r greater than 0, ठीक है। कम से कम एक रेडियस के लिए, बहुत सारे हो जाए कोई बात नहीं, कम से कम एक रेडियस के लिए दीजिए, इसके लिए भी हो जाएगा, और बढ़ा दीजिए और हो जाएगा, तो कम से कम एक रेडियस से भी काम हमारा चल जाएगा। तो ये आप कहोगे ये ओपन सेट है, यस दिया मैंने इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, सी नंबर में। सी क्या है आपका, 0 और 1, फिर वही समस्या, एक पे समस्या है, एक पे जब आप बनाएंगे तो 1 माइनस डेल्टा, यानी कि जो हम इसको सेंटर मान के बनाएंगे S1R बनाएंगे आप, तो किसी भी R के लिए ये हमारा C का सबसेट नहीं होगा। कितना छोटा आप R ले लें, कितना छोटा ले लें, ये बाहर का हिस्सा आ जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा। और हर पॉइंट के लिए लगना चाहिए, तो एक चूंकि इसका पॉइंट है और एक के लिए नहीं लग रहा, तो क्या होगा, ये आपका ओपन सेट नहीं होगा। डी की बात करें, डी को आप देखिए, डी कैसे है, 0 से 1 तक का हिस्सा है, 0 से 1 तक का हिस्सा, चलिए ठीक है। जो दिक्कत 0 में है वही दिक्कत 1 पे भी है, तो 0 और 1 के लिए कोई ओपन स्फीयर नहीं बना सकते हैं जो कि डी का सबसेट हो जाए, अर्थात ये भी क्या होगा आपका, ये भी नो होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है, ई नंबर है हमारा, ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा आपका। ई नंबर है हमारा 0 to 1 यूनियन 2 to 3, हमारे पास ये वायलेट जोन है, ये देखिए डार्क दे रहा हूं, और ये वायलेट जोन है, ठीक। आपके पास ना 0 है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है। आप किसी इसके क्या इसमें केवल अंदर अंदर का हिस्सा है, इसमें भी अंदर अंदर का हिस्सा है, ओपन है, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। कम से कम एक, क्या आपको बहुत सारे रेडियस मिल जाएंगे, किसी भी रेडियस क्लिक हो जाए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए आप, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले, कुछ भी ले लीजिए आप, आर कुछ भी ले लीजिए। आर मतलब कम से कम, कुछ भी नहीं है बोले, कम से कम एक आर के लिए तो आपको मिलना है कि वो उसी का अंदर का, जब ये आपका इसका सबसेट है तो पूरे का सबसेट भी हो जाएगा। यही कहानी, जब ये आपका इसका सबसेट इसका सबसेट है तो क्या होगा, पूरे का भी, यानी कि इसका यूनियन इसका भी सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये यस है। अब लास्ट में आते हैं एफ नंबर में। एफ में केवल एक एलिमेंट है, एक का एनबीडी तैयार करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि 1 माइनस डेल्टा, यानी कि 1 माइनस R 1 प्लस R आपका कुछ हो जाए, वो सबसेट हो,
क्योंकि बाहर के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये भी क्या है आपका, नो है। अब यहीं इसी सवाल में आर नहीं दिया हमको, इस बार एक्स लिखा है। अगले सवाल में, दूसरे नंबर सवाल में यहाँ पर एक्स लिखा है और एक्स के बारे में हमको जानकारी दी है 0 to 1, और हमको ये क्या कह रहा है, ये भी हमको थोड़ा सा मुझे सवाल क्लियर कर लेने दीजिए इसको, क्योंकि डाउट है इसमें लिखने में। ये गलत लिखा है, इधर क्लोज है, ये आपका ओपन है। ठीक है, और चेक कर ले रहा हूँ, ये आपका इधर क्लोज है और इधर ओपन है। ठीक है, ये देखिए दिया है, और आपको इस बार आर नहीं दिया गया, आपको एक्स दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपकी मोबिलिटी जोन फिक्स कर दिया गया। आप 0 से 1 ही घूम सकते हैं, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक ही आप घूम सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, जब हम 0 की बात करेंगे, 0 ले लीजिए, 1 पे बात करने सवाल नहीं पता, 1 तो इसमें है नहीं आपका, तो 0 ले लीजिए। तो जब हम 0 की बात करेंगे, 0 पे आप चाहे जितना छोटा रेडियस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप 0 पे 1/, यहाँ पर 1/3 लेते हैं, 1/3 ले रहे हैं, 0 और 1/3 ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ये -1/3, 0 -1/3 और 0 + 1/3। तो आपका जो आपके हिसाब से जो आ रहा है अपने स्क्वायर, कितना आ रहा है, -1/3 और प्लस का 1/3, ये लीजिए। अब जो आपका जो कॉमन पार्ट हुआ वो ये हुआ। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमन पार्ट हुआ ये हुआ आपका 0 क्लोज लग गया, 1/3 ओपन लग गया, सॉरी। और आप सब जानते हैं कि ये जो आपका आ रहा है ये क्या है, 0 से 1 का क्या है आपका, 0 से ए आपका 1 था, तो 0 से 1 का क्या है, ये आपका सबसेट है। कटिंग हुई ना, तो 0 से 1/3 आपका आ गया। देखिए -1/3 मतलब क्या हुआ, 0 -1/3 + 1/3 आया। अब मोबिलिटी जोन आप कितना है, तो कॉमन पार्ट कितना आ गया, 0 से 1/3, और 0 से 1/3 क्या है, 0 से 1 का सबसेट है। आप बोलोगे यस, कम से कम 1 के लिए मिल जाए, 1/3 के लिए हमारा काम खत्म, 1/2 के लिए मिल जाता है आपका, कम से कम 1 के लिए मिल जाए हमको, आप कहोगे यस इट इज ओपन। तो ये वीडियो था आपका ओपन सेट पे, बहुत छोटा सा वीडियो था। ऐसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपको क्लोज सेट का, वही बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ताकि आपको एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए और चीज भी समझ में। इसको बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लोज सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।